नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस गोड्डा पर लाइव है और आपको बता दें कि आज महालय और कल माता शैलपुत्री के पूजा अर्चना के साथ ही शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। इस वक्त हम गोड्डा के बलबड्डा में हैं और बलबड्डा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कल माता शैलपुत्री पूजा अर्चना के साथ ही शारदीय नवरात्र प्रारंभ होगी और तस्वीरें रजनीश दिखाइए कि किस प्रकार से पूरा पंडाल जो है वो लगभग सज धज कर तैयार है। कमेटी के लोग या प्रशासनिक अधिकारी तमाम लोग जो है वो मेला को संपन्न कराने के लेकर तैयारियां में जुटी हुई है और आज अंतिम तक तैयारियां जो है वो लगभग पूरी कर ली जाएगी और कल माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गया। आपको बता दें कि बलबड्डा में भी सैकड़ों वर्षों से माता रानी की पूजा अर्चना होती है और इस मंदिर की काफी मान्यताएं हैं और यहाँ पर एक भव्य तस्वीर जो है वो होती है कि नवरात्रि के 9 दिन जो है यहाँ पर सूर्य सरोवर तालाब में गंगा आरती का भव्य आयोजन होता है। उसके साथ विजयादशमी के दिन भव्य रावण दहन का कार्यक्रम रखा जाता है। उसके साथ ही नवरात्रि के 9 दिन तक यहाँ पर रामलीला के साथ साथ रासलीला का भी कार्यक्रम होता है। तमाम जानकारी के साथ कमेटी के मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित रहेगा कल से? कल से जो है पहला तो यहाँ जो है पूजा चालू होगा। अब पूजा चालू होने के बाद 9 साढ़े 9 बजे मतलब आपका पूजा चालू होगा नवरात्र का। उसके बाद संध्या 6 बजे से भगवती का आरती होगा, प्रसाद वितरण होगा। उसके बाद गंगा आरती होगा सूर्य सरोवर में। उसके बाद वहां से जब खत्म होगा रासलीला या रामलीला, 2 में से एक कोई होगा। 9 दिन का शेड्यूल यही रहेगा? 9 दिन का पूरा शेड्यूल यही रहेगा। किस विधि विधान के साथ माता रानी की पूजा अर्चना होती है? सबसे पहले तो आपको दुर्गा पूजा समिति की ओर से आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप के माध्यम से हम अपने क्षेत्रवासियों को बताना चाहेंगे कि बड़ी उत्सुकता है क्षेत्रवासियों में कि नवरात्रा का महीना चल रहा है और हिंदू में बहुत उत्तेजना है, एक्साइटेड में हम लोग हैं और कई दिनों से हम लोग साफ सफाई में लगे हुए हैं। चूंकि नवरात्रा बहुत पवित्र समय हम लोग मानते हैं हिंदू भाई, तो इसको लेकर कमेटी हो, गांव हो, समाज हो, सब हम लोग साजबाज के साथ और सभी लोगों का सहयोग, प्रशासन का सहयोग, आमंत्रण जैसे लेकर हम चल रहे हैं। कल हमारा मेले का उद्घाटन होना है। आपके माध्यम से बता दूं कि आज हमारे अध्यक्ष अरुण कुमार राम जी के साथ हम लोग गए थे अनुमंडल पदाधिकारी के पास, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पास। हमने आवेदन किया कि हमारे मेले में आइए श्रीमान और हमारे यहाँ फीता काटकर शुभारंभ किया जाए, तो उन्होंने हाँ भी कह दी है। तो मैं बताना चाहूंगा कि कल जो हमारा यहाँ शुभारंभ होने वाला है मेला का, पूजा का, गंगा आरती का, रासलीला मंच का, उनके लिए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में कल हमारे अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी महोदय और हमारे ग्रामीण के बहुत बुजुर्ग लोग आएंगे। हम आपके माध्यम से और लोगों को, युवा साथियों को, सबको आमंत्रण करना चाहते हैं कि इस मेले में आएं और इस भव्य आयोजन को आप लोग आएं, तभी हमारा भव्य आयोजन मतलब में प्रकाश 4 चांद लगेगा। विशेष कहने के लिए हमारे एक जीपीएस स्कूल के प्रोप्राइटर हैं अरुण भैया, इनसे भी बात किया जाए। सर, क्या कुछ शेड्यूल 9 दिनों का रहेगा यहाँ पर? शेड्यूल के बारे में तो बहुत टाइट शेड्यूल है। इतना कार्यक्रम ही है कि लोग जितने भी आएंगे यहाँ, सुबह अगर आते हैं तो रात 9 बजे के बाद ही उनको, और रात 2 बजे के बाद फुर्सत मिलेगी। सबसे पहले तो पूजा होगा और ये 9:30 बजे से कल स्टार्ट है। बाकी पहले तो फिर और सुबह होने लगेगा। तो कल 9:30 बजे के बाद से 12-1 बजे तक पूजा का कार्यक्रम है। फिर थोड़ा देर विश्राम है। उसके बाद शाम में जो है गंगा आरती का प्रोग्राम है और कल हमारे बहुत सारे विशिष्ट अतिथि माननीय मतलब एसडीओ साहब और एसडीपीओ साहब भी सब आएंगे और फिर गंगा आरती का भी शुभारंभ उनके कर कमलों के द्वारा होना है। तो बहुत टाइट शेड्यूल है। उसके बाद 9वीं 10वीं को तो और भी ज्यादा सब लोग, चाहे यहाँ जिस भी तरह से अगर मेला मंदिर में प्रवेश करेंगे प्रांगण में, तो निश्चित रूप से समझिए कि उनको मजा आ जाएगा। तकरीबन कितने वर्षों का इतिहास होगा मंदिर का? नहीं, ये सवाल का जवाब देना तो हम लोग के लिए बहुत टफ है। हम लोग का उम्र तो 52 साल अभी हो रहा है, लेकिन जब से जन्म लिया उसके पहले से और हम लोग को लगता है कि दादाजी लोग भी इस तरह का इतिहास के बारे में बताते थे। और जहाँ तक शक्ति की बात होती है, शक्ति पीठ का, तो शक्ति का वर्णन संभव नहीं है।
हम लोग बहुत दिन से यहाँ इस तरह से, और हमसे तो ज्यादा हमारे बड़े भाई ये उससे जुड़े हुए हैं, हम लोग भी जुड़े हुए हैं। लेकिन है क्या कि जितना मिलता है उसका वर्णन संभव नहीं है ना, ये बात तो है। यहाँ तमाम मतलब यहाँ के ग्रामवासियों की तरफ से मेला का पूरी तैयारी। हाँ, यहाँ ऐसा ही नहीं, तमाम ग्रामवासी ही नहीं है, मेरे ग्राम के लोग केवल ही नहीं, हमारे आस पड़ोस के लोगों को इंतजार भी रहता है इस मेला का। और एक खासियत ये है कि सब लोग मिलकर के, यहाँ ऐसा फीलिंग नहीं है कि बगल के गांव का है कि दूसरे गांव से है, उस सब लोग को लगता है कि ये मेरा अपना मेला है। और इसका जो सबसे ज्यादा श्रेय अगर हम देंगे तो ये अरुण भैया को, मेला मालिक को देंगे, मेला के जो अध्यक्ष हैं उनको देंगे। वो इस चीज को समझाने में सक्षम हो पाए आज तक कि ये मेला केवल बलवड्डा का नहीं है और या अरुण भैया का नहीं है, ये मेला जो है हमारे समाज ही, मतलब अगल बगल जितने भी गांव हैं छोटे बड़े सबका है। और सबको वैसा महसूस भी होता है, सबके मतलब कि खातिरदारी में भी यहाँ कोई कमी नहीं रहती है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी आए उनको अच्छा स्थान मिले, सबको जो जो भी मिलना चाहिए मतलब सम्मान वो मिले। और पान प्रसाद सबके लिए तो रहता ही रहता है, फिर शरबत वगैरह की व्यवस्था, यानी कोई समस्या यहाँ पर मतलब अगल बगल वाले गांव को भी नहीं है और गांव वाला भी, अगल बगल का भी लोग पूरा कोऑपरेटिव रहता है। कोई तरह का जो है समस्या उत्पन्न नहीं होती है, आज तक में कभी ऐसा हुआ नहीं। इसलिए जो भी अगर आते हैं, बहुत दूर से भी अगर आते हैं, तो ये निश्चित मान के चलिए उनके लिए सारी व्यवस्था यहाँ मौजूद है। यहाँ तक जलपान, खाना पीना, रहना, इस सब की कोई समस्या यहाँ नहीं है। इसलिए आप बेधड़क निश्चित होकर के आप यहाँ जरूर आवें और आकर के हमारा भी सौभाग्य मिलेगा, इससे बढ़ेगा कि आप यहाँ आए, सेवा करने का मौका मिला और आपको भी आनंद आएगा। विजयादशमी के दिन रावण दहन का भी कार्यक्रम रहता है, तकरीबन कितनी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं? देखिए, संख्या का तो अंदाज करना मुश्किल है, बहुत मतलब कि हमको लग रहा है एक्यूरेसी में तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन 50,000 से ज्यादा की भीड़ रावण दहन में निश्चित है। और उससे भी ज्यादा की भीड़ हमारा माँ का जो ये होता है, मतलब विसर्जन होता है, उस समय तो आपको घाट के चारों तरफ कम से कम 15-20 फीट तक जो जगह होता है घाट के चारों तरफ, जो कि पोखर भी बहुत बड़ा है यहाँ का, 15-20 फीट दूर तक 1 इंच जगह खाली नहीं मिलने वाला है। और पूरा घाट भी जितना जगह बना हुआ है उस समय भी एकदम बहुत जनसैलाब उमड़ पड़ता है माँ का विसर्जन के टाइम में, मेला से भी ज्यादा। और वह सब आदमी जब वहाँ उसी जस्ट कुछ देर के बाद ही वहाँ पर जो है रावण दहन का कार्यक्रम होता है, सब लोग वहाँ पे जाते हैं, तो भीड़ बहुत होती है। और भीड़ भी होती है और अच्छाई ये है कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटती है ना। और इसका मेन रीजन तो हम बता ही दिए कि सब लोग का मतलब मेरे गांव वाले ही नहीं, अगल बगल के गांव वाला का भी ये लगता है कि ये मेरा मेला है। और कोई भी धर्म, जाति तो छोड़ दीजिए, कोई भी धर्म, सभी धर्म के लोग यहाँ पर एक तरह से सक्रिय भूमिका इस चीज में निभाते हैं, है ना, ये निश्चित है। क्या कुछ आयोजन रहेगा मेले में? सबसे पहले तो सनातन धर्म के हम लोग पुजारी हैं, फॉलोवर हैं, और ये हिंदू समाज का बहुत बड़ा पर्व है जिसको हम लोग बहुत भाव भक्ति से संपन्न करते हैं। कम से कम 25-30 कार्यकर्ता जो रोज लगे रहेंगे, 10 रोज, सब गंगा स्नान करने के लिए चले गए हैं। सवेरे सवेरे आएंगे, कल कलश स्थापन होगी, 10 रोज का कार्यक्रम है। नवमी के रोज बलि प्रथा है, जहाँ बलि दी जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं अपने दर देहात में पाठा कटा। और रावण वध है, रासलीला है, जिसको देखने के लिए आसपास के लोकल 2500 ग्राम के लोग जुटते हैं। हम लोग मूर्ति विसर्जन कंधे पर करते हैं, माँ प्रतिमा को उठाकर कंधे पर पोखर के चारों तरफ 5 फेरा लगाकर विसर्जन करते हैं। उस समय विसर्जन के समय रंग रवाइश वगैरह बहुत श्रद्धा भाव से कार्य किया जा रहा है। लोग देखने के लिए यहाँ जो जुटते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि नए मेला लगा है, भव्य पंडाल बनता है, लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे खुश मिलते हैं।
सहर्ष वातावरण है, सब चीज संपन्न अच्छा से होता है। वॉलंटियर का बहुत बड़ा सहयोग है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे गोड्डा के बलबड्डा से, जहां पर कल प्रथम पूजा के साथ ही शारदीय नवरात्र प्रारंभ होगी। और तैयारियां आप दिखाइए कि पंडाल पूरी तरह से सज कर तैयार है। और बीते तकरीबन 25 साल से यहाँ के जो स्थानीय समाज सेवी है अरुण राम, उनके द्वारा तमाम कार्यक्रम जो है वो कराया जाता है। और उसके साथ ही यहाँ पर सूर्य सरोवर तालाब में गंगा आरती का भी भव्य आयोजन होता है, जहाँ पर कि बनारस से आए पंडितों द्वारा गंगा आरती की भव्य प्रस्तुति दी जाती है, जिसमें से हजारों लोगों की भीड़ रहती है। उसके साथ ही विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किस प्रकार से स्टेज जो है वो लगभग सज कर तैयार है, जहाँ पर कल से रासलीला और रामलीला का कार्यक्रम प्रारंभ होगा।